हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का हो या श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का हो या शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का हो। तो इन सभी का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो हिंदी का पोर्शन है उसमें उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा इसके विषय में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और आपको इसके लिए कोई भी बुक नहीं लेनी है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं। और कम समय में आपको किस तरह से आप बीएड का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो कैसा रहता है, उसमें क्या क्या आता है, आपको उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी सिलेबस में पूछा जाएगा आपका हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर आपके आएंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संधि विच्छेद, अलंकार और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें। ये आपने सुने ही होंगे, ये इजी भी होते हैं और ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संधि विच्छेद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतों से। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी, वाक्य के लिए एक शब्द है। वाक्य दिया होगा आपको, एक सेंटेंस दिया होगा, उसके लिए एक शब्द बताना होता है, तो ये भी हर बार क्वेश्चन आता है। तो इससे भी सभी क्वेश्चन आते हैं। रस, छंद, अलंकार। अलंकार तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। रस और छंद से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस जितनी भी मैंने क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं हिंदी के, उसमें रस छंद से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का इतिहास से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आप देखते होंगे कि हिंदी की लिपि कौन सी है, और भाषाओं से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि संस्कृत किस तरह की भाषा है और हिंदी जो भाषा है वो क्या है ना। तो इस तरह से भाषा से संबंधित जो जिसमें हिंदी भाषा का जिक्र हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। वर्ण, उच्चारण और वर्तनी से शुद्ध उच्चारण कीजिए इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं वो बताइए। इस वर्ण का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, उसमें वर्तनी किस तरह की यूज की गई है, ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके बाद आते हैं कि अनेकार्थी, समोच्चार्थी, भिन्नार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। समोच्चार्थी भिन्न यानी कि विलोमार्थक ही इसको बोल सकते हैं, आप विलोम शब्द ही बोल सकते हैं। शब्द रचना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। के बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के तथ्य, जैसे कि कोई कथन दे दिया जाएगा, कोई काव्यांश दे दिया जाएगा, दो पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, तो उनको बोल दिया जाएगा कि ये किसने कहा है, ये कथन किसने दिया था, ये रचना किसने करी थी, तो ये किसके शब्द हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के तथ्य से। उसके बाद आता है वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन। इससे क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको उल्टा पुल्टा लिख दिया जाता है, तो उसमें से हमें 4 ऑप्शन में से सही जो सेंटेंस सही किस प्रकार से लिखा गया है उसको चुनना होता है। और चिन्ह दे दिया, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, पूर्ण विराम हो गया, कॉमा हो गया, है ना। तो ये कहाँ पे लगते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। रचना और रचनाकार के नाम आ जाते हैं। रचना की, ये किसकी रचना है, ये रचनाकार कौन है इसके। भाषा से संबंधित अनुच्छेद, जैसे मैंने बोला पहले कि भाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, संकर, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ये एक ही पर्टिकुलर शब्दों के जो भेद हैं उन्हीं में आते हैं, तो इनको अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो प्रीवियस
पेपर्स का एनालिसिस किया जाए तो व्याकरण से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार का अगर पेपर पैटर्न देखा जाए तो व्याकरण से जो स्टार्टिंग की व्याकरण होती है, शुद्ध वर्तनी या वाक्य से जो बनते हैं शब्द, वर्ण, उच्चारण, वर्तनी, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार। तो आपको इन पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं हिंदी में तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक ही जो थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं वो अशुद्ध और शुद्ध जो वर्तनी होती है या लिखने वाले होते हैं उनमें थोड़ी सी गलती हो जाती है। अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो सटीक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा से संबंधित जो भी तिथि हैं, तिथि से रिलेटेड, जैसे हिंदी दिवस की तिथि क्या है, इस तरह से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऐसी तिथियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरे से छूट गया है। तो आज हमने डिस्कस किया हिंदी का सिलेबस। इसी सिलेबस में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको यही पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ना है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस पढ़ने में कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई दिक्कत होती है तो भी बता दें। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए जिनको भी इसकी नीड है, जो भी जानना चाहते हैं कि हिंदी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कैसा सिलेबस आता है हिंदी का, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much.